नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला व इन खिफ्तुम शिक़ाक़ बैनिहिमा फ़बअथू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामिईन मुहतरम, मैंने आपके सामने आज की इस नशिस्त का आगाज़ कुरान मजीद की सूरत उन-निसा की आयत नंबर 35 का कुछ हिस्सा तिलावत करने से किया है। हमारी आज की नशिस्त का बुनियादी मौजू, बुनियादी जो हमारा एक गुफ्तगू का नुक्ता है, वो हमारे मुआशरे में तलाक़ का बढ़ता हुआ रुझान है। हम ये बात देख भी रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, हमारे मुशाहदे में आ रही है कि मामूली सी बातों पर मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ों का पैदा हो जाना और इस झगड़े का इख्तिताम आम तौर पे जो हो रहा है वो खावंद की तरफ से बीवी को तलाक़ देने पर होता है। आज की इस फ़िक्री नशिस्त में हम इस बात पर गुफ्तगू करेंगे कि आया इसके पस मंज़र में मुहर्रिकात क्या हैं, वो कौन सी वजूहात हैं, वो कौन से असबाब हैं जिनकी बदौलत मुआशरे के अंदर आदम बर्दाश्त और तलाक़ का ये रुझान बढ़ता ही चला जा रहा है। मैंने आपके सामने कुरान मजीद की जो आयात मुबारका तिलावत की हैं, इन आयात मुबारका के अंदर अल्लाह ताला ने बीवी और मियाँ, खावंद और बीवी के दरमियान जो झगड़ा पैदा हो जाए, इख्तलाफ पैदा हो जाए, जो कि एक फ़ितरी अमर है, इस फ़ितरी अमर के हल के लिए एक उसूल और ज़ाब्ता बयान किया है। सामीन मोहतरम, ये बात समझना है कि मियाँ बीवी का ताल्लुक़ कोई रस्मी ताल्लुक़ नहीं है, वक्ती ताल्लुक़ नहीं है। जैसे आम मामलात और लेन देन के हमारे यहाँ रवाज में मामलात चलते हैं, अगरचे निकाह भी एक मामला है जिसके तहत एक मर्द और एक औरत इकट्ठे रहने का एक आज़म करते, मुआहदा करते हैं, लेकिन ये मुआहदा आम मुआहदों की तरह नहीं है। यही वजह है कि दीन इस्लाम ने हर मुमकिन कोशिश की है कि मर्द और औरत के दरमियान जो निकाह की सूरत में जो मुआहदा एक वक़ू पज़ीर हुआ है, उसे मुमकिन हद तक ख़त्म होने से बचाया जाए और हर मुमकिन ऐसी सूरतें इख्तियार फरमाई गई हैं जिनकी वजह से ये ताल्लुक़ टूटने के बजाय कायम रहे। लेकिन हम देख ये रहे हैं कि हमारे मुआशरे में ये रुझान बढ़ रहा है। इसके पस मंज़र में एक वजह तो आदम बर्दाश्त है और तहम्मुल का ना होना, सब्र का ना होना, लेकिन उससे बड़ी वजह जो है वो मुआशरे के अंदर बेदीनी का बढ़ता हुआ रुझान है। हमारे ड्रामे, हमारी फिल्में, हमारे टीवी के प्रोग्राम अगर गौर से देखा और सुना जाए तो मुआशरे के अंदर तलाक़ के बढ़ते हुए रुझान, आदम बर्दाश्त के बढ़ते हुए रुझान को फ़रोग़ दे रहे हैं। मुआशरे की इस्लाह करने के बजाय, मुआशरे के अंदर बेहतरी पैदा करने के बजाय ये इसके इजाफे का सबब बन रहे हैं। और दूसरी वजह मैं ये बात भी कहूँगा इस ज़िमन में कि मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा अगर पैदा हो जाए तो कुरान मजीद ने जो एक तरीका बताया है, उस चेन को, उस तरीक़े को, उस प्रोसेस को हम फॉलो नहीं करते। नतीजा ये होता है कि हम परेशान होते हैं। मियाँ बीवी में झगड़ा पैदा हो जाए, इख्तलाफ पैदा हो जाए तो कुरान मजीद ने पहला उसूल ये दिया है कि आपस के इस झगड़े को, आपस के इस नज़ा को औरों तक पहुँचाने के बजाय, फैलाने के बजाय कोशिश करें कि बाहमी इफ़हाम व तफ़हीम से इसे हल कर लिया जाए। और अगर मियाँ बीवी दोनों इसको हल ना कर पा रहे हों तो कुरान मजीद ने एक उसूल बयान किया कि खावंद और बीवी दोनों के ख़ानदान से चंद समझदार लोग पैदा हो जाएं, जमा हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं और इनके इस मामले को सुलझाएं। और हुक्म यह दिया कि वो समझदार लोग खावंद और बीवी के ख़ानदान से होने चाहिए, क्योंकि मामला अगर ख़ानदान से बाहर जाएगा तो मज़ीद बिगाड़ का बाइस बनेगा। फरमाया व इन खिफ्तुम शिक़ाक़ बैनिहिमा फ़बअथू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, कि अगर तुम्हें उनके आपस में निज़ा का और इख्तिलाफ का, हद से गुज़र जाने का अंदेशा हो तो तुम्हें चाहिए कि एक हकम खावंद के ख़ानदान से और एक हकम, एक फ़ैसला करने वाला औरत के ख़ानदान से मुकर्रर कर लिया जाए। अगर वो इस्लाह की नीयत करते होंगे और उनका मकसद इस्लाह करना होगा, बेहतरी पैदा करना होगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मदद फरमाएंगे और उनके इस
اصلاح کی نیت اور ارادے کی بدولت خاوند اور بیوی میں اللہ تعالیٰ موافقت پیدا فرما دیں گے۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو، دونوں طرف سے سمجھدار لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں سمجھانے کی، لیکن بات سلجھاؤ کی طرف نہیں جاتی، تو پھر آخری صورت، آخری حل اگر یہ نظر آتا ہے کہ ان کو آپس میں جدا کر دیا جائے، یہی عمل ان کے لیے راحت کا باعث ہوگا، تو تب جا کر ایک آپشن کے طور پہ شریعت نے ایک صورت پیدا فرما دی کہ طلاق کی شکل میں یہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ لیکن اس کو پسند نہیں فرمایا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ابغض المباحات، یا ایک اور روایت میں ابغض الحلال الی اللہ، کہ حلال چیزوں میں سے جس کی اللہ نے اجازت دی ہے، جن کاموں کی اللہ نے اجازت مرحمت فرمائی، ان حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ترین کام اللہ کے ہاں طلاق ہے۔ تو طلاق آخری حل ہے، آخری آپشن ہے، جب کوئی اور سلجھاؤ کی شکل پیدا نہ ہو رہی ہو ہمارے معاشرے میں، اس کو اولین آپشن کے طور پہ، پہلی آپشن کے طور پہ جو اپنایا جا رہا ہے، یہ بڑے ہی خطرے کی بات ہے۔ اور پھر صرف یہی نہیں، اگر طلاق کے علاوہ کوئی اور حل باقی نہ رہے اور طلاق ہی آپشن رہ جائے، تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نظام اور ایک طریقہ کار وضع فرمایا ہے۔ اس پر انشاءاللہ کسی اور موقع پر بات ہوگی۔ آج کی اس نشست میں ہم نے یہ پڑھا، یہ سمجھا کہ معاشرے کے اندر جو طلاق کا رجحان ہے، اس کے پس منظر میں دین سے دوری، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ناواقفی، اور طلاق کے پروسیس تک پہنچنے سے پہلے جو درمیان میں اور جو اس کے جزیات ہیں اور جو اور اقدامات اور سٹیپس ہیں، ان کو اختیار نہ کرنے کی وجہ سے یہ رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی غیبی حفاظت فرمائیں، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔